गुड मॉर्निंग एवरीवन। जस्ट 1 मिनट और हम स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी गुड मॉर्निंग बच्चे। ओके, तो हम आज करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पावर प्लांट का, और इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इतने ज्यादा आप मार्क्स इसमें से दे सकते हो। ओके, तो हमारे पास डिटेल देखते हैं हमारे पास हमने करना क्या है। हमारे पास है पावर प्लांट साइकिल, पावर प्लांट साइकिल। तो कौन कौन से वो साइकिल है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। पावर प्लांट साइकिल हमारे पास कौन कौन से होते हैं। देखिए बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया साइकिल्स के बारे में, जैसे हमने ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये सारे साइकिल पढ़े हैं। तो हमें एक फ्लो रखना पड़ता है पावर साइकिल, पावर प्लांट के साइकिल्स हैं, तो वो साइकिल्स हमें करने हैं। इस साइकिल्स में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं, ठीक है, ठीक है, वो हम करेंगे। और इसमें हमारे पास बेसिक जो होगा, देखो हमारे पास थर्मल पावर प्लांट का बेसिक क्या है कि फ्यूल जो है, फ्यूल बर्न करें, उसकी केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करें और उस हीट एनर्जी को हम यूज करें आगे, ठीक है। अब हीट एनर्जी जो यूज करनी है, हमें क्या करना है, हमने तो बस पानी को गर्म करना है और उसको स्टीम बनाना है, उस स्टीम को यूज करना है हमें। अब जो हमारे पास साइकिल्स आते हैं उसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है। हमारे पास साइकिल्स के दो दो तरह के साइकिल्स आएंगे। तो पहला हमारे पास लिख लीजिए, पहला लिख लीजिए वेपर पावर साइकिल, वेपर पावर साइकिल। ये कौन से हैं, वेपर पावर साइकिल। ओके, तो इस साइकिल में कौन कौन से साइकिल आएंगे, क्या क्या होगा, इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है इसके अंदर रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन, रैंकाइन साइकिल। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा है हमारे पास रीहीट साइकिल, दूसरा है रीहीट साइकिल। देखिए हमारे पास ये जो साइकिल है ना रैंकाइन, इसको मॉडिफाई किया गया है, कुछ चीजों में मॉडिफाई किया गया ताकि हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सके, एफिशिएंसी बढ़ा सके, इसलिए हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशन है। उस मॉडिफिकेशन के कारण इसका नाम अलग से आ जाता है, रीहीट साइकिल है, वो रैंकाइन साइकिल को हमने मॉडिफाई किया है। ओके, रीजनरेटिव साइकिल तीसरा है, रीजनरेटिव, रीजनरेटिव साइकिल, ठीक है। तो ये भी हमारा सेम वही बात कि हमने मॉडिफाई ही किया है, किसको, रैंकाइन साइकिल को ही मॉडिफाई किया है। और फोर्थ है बाइनरी, बाइनरी मतलब दो चीजों को मिला के जोड़ के बनाने वाला, बाइनरी वेपर साइकिल, ठीक है। तो इसका नाम याद कर लीजिए, ये सब कुछ हमें पढ़ना है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रैंकाइन, रीहीट, रीजनरेटिव और बाइनरी। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है हमारे पास गैस पावर साइकिल, और नेक्स्ट आ जाता है गैस पावर साइकिल, गैस पावर साइकिल, ठीक है, जिसमें हम गैस यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या यूज करते हैं, हम गैसेस का यूज करते हैं। तो गैसेस का जिसमें हम यूज करते हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ऑटो साइकिल, ऑटो साइकिल। जो ऑटो साइकिल है उसमें हम क्या यूज करते हैं, गैस। हम बात करें डीजल इंजन की, तो डीजल साइकिल में भी यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, ठीक है, डीजल साइकिल में। और ड्यूल कंबस्टन में, ड्यूल साइकिल में हम क्या है, उसमें भी हमारे पास गैस यूज करते हैं, डीजल साइकिल। बात थोड़ी समझ आई। और एक है गैस टरबाइन साइकिल, एक है गैस टरबाइन साइकिल, जिसको हम ब्रेटन साइकिल भी बोल देते हैं, गैस टरबाइन, टरबाइन साइकिल। तो मेरा बच्चा, आपको एक चीज समझनी होगी, आपको एक चीज समझनी होगी इसमें कि हमारे पास देखो ये वाला करा हुआ है, ये किया हुआ है, ये क्यों, ये रह गया। अब ये करने हैं और एक ये करना है,
इसको करने के बाद हमारा जो है इसमें साइकिल्स जो है वो मेनली आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बात थोड़ी समझ आ गई? तो हमारे मेन साइकिल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम करते हैं सबसे पहला हमारे पास सबसे पहले रैंकाइन साइकिल। ठीक है, रैंकाइन साइकिल किसके लिए है? वो है थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग के लिए, थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग के लिए। उसके लिए एक थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दूं, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको विजुलाइज करने के लिए एक छोटे से डायग्राम से पहले समझेंगे। ठीक है, उस डायग्राम से समझने के बाद आगे चलेंगे। कहानी समझना, देखो जब तक आप एक लेबर की तरह सोचोगे, लेबर क्या करती है, उनका दिमाग नहीं, वो नहीं सोचते, है ना, उन्होंने क्या करना है, सीधा सीधा जो ये चीज सामने चल रही है उसको रट्टा मार लो, बस काम खत्म कर लो। आपने इंजीनियर की तरह सोचना है। आप जब इंजीनियर की तरह सोचोगे ना तो आपका दिमाग चलेगा और वही हमें फायदा मिलेगा। तो आपने दिमाग कैसे चलाना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चे, हमारे पास एक सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम है। सबसे पहले हम ये समझें कि हमारे पास थर्मल पावर प्लांट किस तरह से वर्क करता है। तो बच्चे हमारे पास सबसे पहले एक चीज आ जाती है जो हम मेन बेसिक पार्ट मानते हैं, वो है बॉयलर। वो क्या है हमारे पास? बॉयलर। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं ये क्या है? बॉयलर। देखिए बॉयलर में हमें करना है पानी गर्म, बॉयलर में हमें क्या करना है? पानी को गर्म करना है। अब पानी को जो गर्म करना है, हमने हीट देनी है, उसके लिए भाई साहब लगता है हमें क्या? हमें लगता है कोयला। कोयला जितना ज्यादा लगेगा हमारा उतना लॉस है, हमारा उतना लॉस है। कोयला हम लगाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो खर्चा होगा भाई, खर्चा होगा तो वो हमारा लॉस में माना जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं इस तरह से। तो हमने ये देखो, अगेन मैं कह रहा हूं बच्चे, इसके लिए अगर आप इन चीजों को समझना चाहते हो, थर्मोडायनेमिक्स का एक एक सिंगल लेक्चर आपको वो देखा होना चाहिए आपने। ये नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स नहीं देखा और इसमें आगे घुस गए सीधा। थर्मोडायनेमिक्स पहले करो तभी ये समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। बात थोड़ी समझ आई? ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास इसमें ये देखो ग्राफ, हमने ये समझा था, ये हमने ग्राफ समझा था। तो इसमें हमारे पास ये बताया था मैंने, थोड़ा सा एक बार दिमाग में रिवाइज करा देता हूं आपके। इसमें हमारे पास क्या था, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर का था, कांस्टेंट प्रेशर लाइन थी जिसमें हम सेंसिबल हीट गेन करते थे। हीट गेन करने के बाद हमारे पास क्या होता था, हमारे पास यहाँ पे लेटेंट हीट आती थी। क्या आती थी? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आने के बाद वो क्या करता है, सुपर हीटेड स्टीम में बदलता है। लेकिन एक चीज आपको बताई थी कि भाई साहब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो प्रेशर हाई होने के कारण यहाँ पे लेटेंट हीट उतनी कम होती जाएगी, लेटेंट हीट उतनी कम होती जाएगी। तो हमारे पास अगर प्रेशर, ये देखो मैं एक चीज बताता हूं, प्रेशर यहाँ पे मान लीजिए, प्रेशर यहाँ पे मान लीजिए कि 10 बार था, मान लेते हैं कि 10 बार है, और यहाँ पे प्रेशर मान लेते हैं कि 70 बार है, यहाँ पे मान लेते हैं 70 बार है। तो भाई साहब एक सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर आप यहां पे 10 बार पे स्टीम बनाओगे तो आपकी जो कोयला की खपत है वो ज्यादा होगा, कोयले की खपत ज्यादा होगी, और यहां पे जब आप करोगे तो कोयले की खपत कम होगी। तो दिमाग उनका खनकता है कि क्या करें ऐसा कि प्रेशर बढ़ाया जा सके। तो इन्होंने क्या किया, प्रेशर हाई करने के लिए, प्रेशर हाई करने के लिए यहां पे पहले बॉयलर से पहले एक पंप लगा दिया। बस ये दिमाग लगा लिया, ये दिमाग लगा लिया कि इस बॉयलर से पहले हमने क्या कर रखा है, एक पंप लगा रखा है। तो मैं यहाँ पे एक पंप बना देता हूं। ठीक है, इस तरह से बना लेते हैं कि एक पंप है हमारे पास। ठीक है, इस तरह से कुछ भी बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ सके। ठीक है, ये हम इस तरह से बना लेते हैं। ये देखिए, ये मैं बना देता हूं कि ये पंप है हमारे पास, तो इसके अंदर लिख देते हैं कि हमारे पास ये पंप है। पंप का काम क्या है? पंप का काम है बस प्रेशर को राइज करना, प्रेशर राइज करना। जब तक आपको ये नहीं समझ आता कि प्रेशर राइज ही क्यों करना है, तब तक आपका भला नहीं हो सकता, तब तक आपका दिमाग नहीं चल सकता। प्रेशर राइज करो पंप से, ताकि हायर प्रेशर पे आप बॉयलर के अंदर स्टीम डाल सको, सॉरी पानी डाल सको। पानी का प्रेशर बढ़ा लो ताकि जब बॉयलर में हम जाएं तो हमारे पास वहां पे हीट जो है वो कम लगे, कोयला जो है कम बर्न करे, बस इतनी सी बात, सिंपल से समझ आ गई। तो हमने इसलिए ये कहानी बनाकर इसमें पंप रखा, यहाँ पे पंप रखने के बाद यहाँ पे बॉयलर जो है
बॉयलर जो है उसके बाद यहां से स्टीम निकलेगी, और ये जो स्टीम निकलेगी ये हम स्ट्राइक करा देंगे आगे, वो जाके करा देंगे किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर। तो हम उसको टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक करा देंगे। तो इस तरह से हम एक टरबाइन की इमेज बना लेते हैं कि ये टरबाइन है, मान लेते हैं कि ये एक टरबाइन है, ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। चलो ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हो, कैसी मर्जी शेप, मेन बात ये है कि आपका ये टरबाइन है। इस तरह से हम इसके अंदर लिख भी लेंगे तो ये हमें टरबाइन की शक्ल पता लग जाएगी, ठीक है, तो ये हमें पता लग जाएगा बेटा, ठीक है। तो यह मैं लिख देता हूं कि ये क्या है, टरबाइन है, ये क्या है, टरबाइन है। और ये जो टरबाइन घूमेगी तो हमें क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। वही तो हमें चाहिए होता है, उसको जनरेटर के साथ हमने जोड़ना होता है। टरबाइन से जब स्टीम निकलेगी, अब इस स्टीम को हम क्या कर देंगे, कंडेंस कर देंगे, कंडेंस कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक कंडेंसर का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम एक कंडेंसर का यूज करेंगे, ठीक है। एक कंडेंसर यहां लगा देंगे, इस कंडेंसर में क्या बनेगा, पानी बन जाएगा। और ये पानी जो है यहां से निकलेगा, और यहां से निकल के इसको पानी को ही यूज कर लेंगे, दोबारा यहाँ पे पंप अप करा लेंगे, पंप अप करा लेंगे। तो यहां से गया, ठीक है। तो हाई प्रेशर वाटर, हाई प्रेशर वाटर, और यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा, प्रेशर बढ़ा है, याद रखना। टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन इतना भी बहुत ज्यादा नहीं, टेम्परेचर राइज होता है। टेम्परेचर, हाई प्रेशर वाटर है, टेम्परेचर भी राइज होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहां पे जब आते हैं तो हमारे पास प्रेशर भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है, दोनों चीजें बढ़ती हैं। और यहाँ पे जब टरबाइन पे स्ट्राइक कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्रेशर भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे फिर वापस आ जाएंगे, और ये कंडेंसर है, इस कंडेंसर में हम इसको पानी बना लेंगे, कंडेंसर। और यहां से ये क्या निकल रही थी, हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम थी। यहां पे लो प्रेशर स्टीम आ गई, ठीक है, लो प्रेशर स्टीम आ गई। और ये लो प्रेशर स्टीम हम इसमें कंडेंस करने के बाद यहाँ पे वाटर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। हमें समझना है कि हो क्या रहा है, क्यों लगाया पंप। मैं सच में बताऊं, मुझे मेरे दिमाग में पहले स्टार्टिंग में डिप्लोमा में ये था कि पंप तो भाई चाहिए, क्यों, नीचे पड़ा है पानी, उसको ऊपर पहुंचाना है। मुझे तो ये लगता था कि पंप इसलिए कि भाई पंप तो इसीलिए, पंप तो होगा ही, तो पंप क्यों है, क्योंकि नीचे से पानी ऊपर पहुंचाना है, इसलिए हमें पंप चाहिए। नहीं, पंप मेन है प्रेशर बढ़ाने के लिए। कहानी तब समझ आ जाती है कि हाँ प्रेशर बढ़ाना है बेटा। तो इसमें कुछ डायग्राम्स है बेटा। तो पहले तो हम पीवी डायग्राम, इसका पहले टीएस डायग्राम समझ लो बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम टीएस डायग्राम समझेंगे ताकि हमारे पास इसका थोड़ा सा टीएस डायग्राम में हम देखो, डायग्राम जो है ना वो वही है, ठीक है, वो वही है जो हमने पहले भी समझे थे, ठीक है। तो हमारे पास इजी हो जाएगा, अब थर्मोडायनेमिक्स में करा हुआ चीज अब समझ आएगी आपको, थर्मोडायनेमिक्स वाली चीजें हम अब समझेंगे। देखो बेटा, बड़े ही ध्यान से, ध्यानपूर्वक चीजों को याद करें और समझें, ठीक है, बड़े ही ध्यान से। अगर इसमें भी कहीं कुछ कमी रह जाए तो मुझे जरूर पूछ लेना ताकि आपकी कोई डाउट ना रहे। टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम, ठीक है। तो हमारे पास ये टीएस डायग्राम किस तरह से चलता है इसको हम करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास टीएस डायग्राम में सिंपल सा एक कर्व है हमारे पास जो हमने समझा हुआ है, ये वाला, ये कर्व हमने समझा हुआ बेटा। ये पूरा मैं अगेन कहता हूं, प्लीज 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 स्टीम वाली मेरी वीडियोस बड़े ही ध्यान से समझना। ये तो मजाक है, ये तो कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है अगर आपने स्टीम वाला समझ रखा है तो, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, नंबर मत लिखना कि नंबर 1 पॉइंट कौन सा, नंबर 2, अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं पंप से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं पंप से स्टार्ट कर रहा हूं। तो हमारे पास मैं क्या करता हूं, यहां से पंप से स्टार्ट करने के लिए यहां से हम कलर चेंज, देखिए हमारे पास क्या है, पानी। ये कौन सी होती है लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ये कौन सी होती है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। याद है सब कुछ, यहां पे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट। यहां क्या होती है, वेट स्टीम। यहां क्या होती है, यहां पे क्या होती है, सुपर हीटेड स्टीम। यहां पे कौन सी होती है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम।
ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो को अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो बंद कर दो और स्टीम वाले में जाओ, थर्मोडायनेमिक्स में स्टीम वाला समझो, तब आपको सब समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि हमारे पास पानी है और वो सैचुरेटेड पॉइंट पे है, यहां पे है, और उसको पंप अप कर दिया। क्या कर दिया? पंप अप, जानबूझ के पंप अप किया, जानबूझ के। क्यों? ताकि प्रेशर उसका बढ़ाया जा सके। क्यों प्रेशर बढ़ाना ही क्यों है? ठीक है, थोड़ा सा इसको कम दिखा देते हैं ताकि हमारे पास इसमें कम दिखे, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहां से दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू कम कर लेते हैं इसकी, यहां पे आ जाते हैं। ठीक है, पंप से हमने उसका प्रेशर बढ़ा लिया। क्या कर लिया? प्रेशर बढ़ा लिया। तो हमारे पास प्रेशर क्यों बढ़ाया? आपको मैंने पहले बता दिया था क्यों बढ़ाया, ताकि हमारे पास ऊपर लेटेंट हीट जो है वो कम लगे और हमारे पास कोयले की खपत कम हो। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, पंप से पंप अप कराने के बाद बॉयलर में डाल देंगे। बॉयलर में जब डालोगे तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसकी सेंसिबल हीट गेन कराएगा। सेंसिबल हीट को गेन कराएगा। क्या कराएगा? सेंसिबल हीट को गेन कराएगा। और ये सेंसिबल हीट गेन होने के बाद लेटेंट हीट उसकी बदलेगा, मतलब उसका वेपर में परिवर्तित करेगा, उसको वेपर में परिवर्तित करेगा। वेपर में परिवर्तित करने के बाद यहां पे उसको सुपर हीटेड करेगा। ये क्या कर देगा? सुपर हीटेड। अब ये लाइनें जो है, ये लाइन है ना, यहां से यहां तक, ये सारी बॉयलर की लाइन है। और इसके दौरान हो क्या रहा है, पहले उसकी सेंसिबल हीट गेन, फिर उसकी लेटेंट हीट गेन, और फिर उसकी सुपर हीटेड गेन होती है। सुपर हीटेड गेन होती है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब ये सुपर हीटेड बनाने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसको आगे टरबाइन पे ऊपर स्ट्राइक कराएंगे, टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे यहां पे। और टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराने के बाद ये स्टीम जो है सुपर हीटेड से वेट स्टीम बन जाएगी। वैक्स अंदर आ गया ना, ये लाइन क्या है, अंदर आ गई, तो मतलब ये वैक्स स्टीम बन गई। ये हमें समझना पड़ेगा, लाइन जहां पे खत्म होगी दिमाग चल जाएगा कि ये क्या बन गया। उसके बाद हमारे पास उसको कंडेंसर में डाल देंगे। कंडेंसर में डालने के बाद यहाँ पे वापस साइकिल खत्म हो जाएगा, साइकिल जो है खत्म हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। तो अगर हम इसकी नेमिंग करें, अगर हम इसकी नेमिंग करें तो हमारे पास नाम जो है इसके, इसको 1 से 2 लिख लेते हैं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे चल रहा है। ठीक है, 4 2 से 4, 4 यहां पे जो आ जाएगा, देखो 4 से 1 ये पूरी एक प्रोसेस है। 4 से 1 जो है वो एक प्रोसेस है। तो इसका नाम लिखेंगे बेटा, प्रोसेस 1 से 2 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे इसको बड़े ही ध्यान से लिखना बेटा। तो प्रोसेस, प्रोसेस यहां पे लिख लो, प्रोसेस, उसमें अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, 1 से 2, 1 से 2, तो वो क्या हो रहा है हमारे पास, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब इसका मतलब समझ लो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक हमने समझा हुआ है आइसेंट्रोपिक होता है। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपैंड कर रही है स्टीम, एक्सपेंशन हो रही है, एक्सपेंशन। तो हमारे पास एक्सपेंशन इन टरबाइन, इन टरबाइन। तो हमारे पास ये कहां हो रही है, ये टरबाइन के अंदर हो रही है। ये कहां हो रही है, टरबाइन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, इसके साथ लिख दूंगा, ये क्या है, 1 से 2 है, जो है टरबाइन के अंदर वर्क हो रहा है, टरबाइन के अंदर वर्क हो रहा है। ठीक है, तो 2 से 3, प्रोसेस 2 से 3 है कांस्टेंट प्रेशर ट्रांसफर ऑफ हीट इन कंडेंसर। तो कांस्टेंट प्रेशर, देखो आपको ये दिमाग में रखना है हमेशा, जो मैंने आपको समझा रखा है। ये क्या होता है, लाइंस कौन सी होती है, ये वाली, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। ये सारी लाइन के ऊपर कहीं भी टच कर लो, ये लाइन के ऊपर यहां टच करोगे, आप बोलोगे कितना प्रेशर है, जो अगर आपका 2 बार का प्रेशर, 2 बार, यहां टच करो 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 2 बार, जहां मर्जी इस लाइन के ऊपर टच करो 2 बार का प्रेशर होगा। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। ये क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है।
वो यहां से यहां इधर जा रहा है, तो एरो बना लेना ऐसे, एरो बना लेना ऐसे, ताकि आपको ये एरो का पता लग सके किस तरफ जा रहा है। और ये क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है, वर्क प्रोड्यूसिंग, वर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना हमारे पास, शाफ्ट के ऊपर वर्क हमें मिल रहा है, तो वर्क प्रोड्यूसिंग है, इसलिए ये क्लॉकवाइज है। मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज वर्क प्रोड्यूसिंग, एंटी क्लॉकवाइज वर्क कंज्यूमिंग। जैसे कि रेफ्रिजरेटर, उसमें हम देते हैं एनर्जी, हम वर्क हम देते हैं, तो वो वर्क कंज्यूमिंग होता है, लेकिन ये वर्क प्रोड्यूसिंग नहीं है ना। फ्रिज के ऊपर बैठ के कहीं जा, फ्रिज के ऊपर बैठ के क्या कर रहे हो, कहीं जाना है, घूमने जा रहा हूं भाई, वर्क प्रोड्यूस थोड़ा ना करेगा, वो थोड़ा लेके जाएगा, तो वर्क कंज्यूम कर रहा है वो तो, ठीक है, तो वो हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3 से 4, 3 से 4। तो इस प्रोसेस को लिख लीजिए बेटा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पंपिंग प्रोसेस इन फीड पंप, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, एग्जैक्ट वर्डिंग लिख लें, पंपिंग प्रोसेस, पंपिंग प्रोसेस, पंपिंग प्रोसेस, ठीक है, पंपिंग प्रोसेस हो रही है इन फीड पंप, इन फीड पंप, ठीक है, बात समझ आ गई बेटा। और 4 से 1, 4 से 1, अब ये हीट एडिशन हो रही है कहां पे, बॉयलर के अंदर। तो ये क्या हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हीट एडिशन, हीट एडिशन हो रही है, एडिशन, ठीक है, इन बॉयलर, बॉयलर के अंदर। एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, ठीक है। ये सारा क्या है, ये बॉयलर है, बॉयलर के अंदर हो रहा है, ये सब कुछ बॉयलर के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये टीएस डायग्राम है, ये क्या है, टीएस डायग्राम, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच। एंट्रोपी तभी तो देखो ना, एंट्रोपी, ये लाइन क्या है, सीधी, ठीक है, ये लाइन सीधी क्यों, एंट्रोपी, एंट्रोपी कांस्टेंट है, ये लाइन सीधी है क्यों, एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब आप देखोगे पंप के अंदर हो क्या रहा है, पंप के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर वाली लाइन आप देखोगे ना, तो आप, मैं इस तरह से बना देता हूं बेटा, अगर आपको कहीं कुछ समझ ना आए तो आप पूछ लेना इसमें से। देखो ये क्या होता है, ये होती है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये होती है कांस्टेंट प्रेशर। हमने प्रेशर को इंक्रीज करा दिया, यहां प्रेशर इंक्रीज हो गया इतना, ये प्रेशर बढ़ गया, और यहां पे ये प्रेशर लाइन ये वाली है, यहाँ पे ये प्रेशर वाली लाइन है, ठीक है, ये प्रेशर वाली लाइन है ये। तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, यहां पे प्रेशर बढ़ा, पंप के थ्रू हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, देखो टेम्परेचर बढ़ गया। उसके बाद हमने प्रेशर भी बढ़ाया, टेम्परेचर भी बढ़ाया। उसके बाद लेटेंट हीट में आपको पता है कि वहां पे कांस्टेंट प्रेशर रहता है, और हमारे पास क्या रहता है कि उसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। तो ये देखो, इसलिए लाइन सीधी, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है गया, टेम्परेचर इस यहां से यहां। उसके बाद सुपर हीट हुआ तो टेम्परेचर और ज्यादा हमने बढ़ा लिया, तो सुपर हीट कर दिया। बात थोड़ी समझ आएगी। तो ये 3 लाइनें इसलिए बनानी थी, अगर आपने बनाना हो तो इसको इस तरह से बना सकते हो, ठीक है, यहां से यहां बना देना और यहां से यहां बना देना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके, ठीक है, यहां से यहां बना लेना, ये लाइन अच्छी है। बोर्ड में काफी चीजें हैं, धीरे धीरे पता लगती हैं। ये लाइन तो जबरदस्त लगी मुझे यहाँ पे, और फिर ये यहां से, और फिर यहां से यहां, ये प्रेशर लाइन है। तो अलग अलग प्रेशर वाली लाइंस मैंने दिखा दी हैं, तो प्रेशर वाली लाइन आपको दिख जाएंगी। बात थोड़ी समझ आएगी, बात समझ आएगी। इसमें और क्या समझना है, अभी भी मेरा बच्चा, मैं आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जितने भी लाइव हो मुझे बता दो अगर किसी को कोई डाउट है तो। अगर एनीवन, किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लो, मैं आगे चलने वाला हूं। और अगर किसी को कोई चीज बात पूछनी है, देखो तो आप में से कई ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने पढ़ रखा होता है ऑलरेडी काफी चीजें, तो अगर आपका कोई डाउट पीछे से फंस रहा है तो आप पूछ लो इसमें से। नो वन, नो डाउट, नहीं डाउट नहीं है, ठीक है, चले आगे, चले आगे बेटा, ठीक है।
आई होप आपको डाउट नहीं होगा तो मैं आगे चल सकता हूँ। ठीक है, ओके जी, ओके सर जी, ओके जी। यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इसको आगे। हाँ बेटा, अब इंपॉर्टेंट चीज है वो, उसको आप लिखना, ठीक है, उसको आप लिख लेना अभी। यहाँ पे आ जाते हैं इसमें। तो बेटा मैं वो ये पेज बेटा सेव है, डॉट वरी कि आप कहो कि सर ये पेज सेव नहीं है, सेव हो चुका है, मैंने एक कॉपी बना लिया उसकी। तो मैं रीजन है इसके साथ साथ हमें कुछ और करना है, इसलिए मैं इसको रब करा रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए रब कर रहा हूँ इसको। देखो बेटा, अब मेरे पास ये तो हो चुका है टीएस डायग्राम, ये कौन सा हो चुका है, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच। 2 से 3 में हीट रिजेक्शन होगा कि हीट एडिशन। 2 से 3 में हीट रिजेक्शन होगा। बेटा मैंने रिजेक्शन नहीं लिखा, ये देखो रिजेक्शन लिखा ना मैंने, ये देखो, ये देखो हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो आपने अगर बनाना ना, आपको लगे कि सर मैं ये कैसे बनाऊं, इसको अलग कलर से बना लो, यहां से बता दो कि हीट बाहर निकल रही है, तो अच्छा से बना देते हैं, यहां से हीट बाहर निकल रही है, हीट आउट हो रही है, ठीक है, और हीट इन हो रही है, यहां से हीट इन हो रही है, इन इन ऐसे दिखा देते हैं, इन यहां से दिखा देते हैं, हीट इन, ठीक है, हीट इन हो रही है। देखो बात बड़ी सिंपल सी बात है, जब तक आपको ये बातें नहीं समझ आती। देखो हीट रिजेक्शन, कंडेंसर करता क्या है, कंडेंसर देखो बेटा, मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूं, आपने जब हीट छीननी है, देखो मेरे पास ये पड़ी है बर्फ, ठीक है, आइस, आइस, इस आइस को अगर हम हीट अप करें, इसके अंदर हीट डालें, हीट इन करें, तो वो क्या बन जाएगा, पानी, वो बन जाएगा पानी। लो जी, लिक्विड बन गया, पानी बन गया, तो लिक्विड बन गया हमारे पास, ठीक है, वाटर बन गया। और इसमें भी हीट अप ऐड, हीट और डालें, हीट इन करें, हीट रिजेक्शन नहीं, हीट इन, तो हीट इन करना, हीट सप्लाई करना, हीट सप्लाई करें तो वो क्या बन जाते हैं, वेपर, वो क्या बन जाते हैं, वेपर, वेपर। देखो ये मैं हीट को इस तरह से समझता हूं जैसे पैसा नहीं होता, पैसा पैसे की तरह है, इंसान आराम से बैठा होता है, उसके पास पैसा आता है, वो हवा में उड़ने लग जाता है कि भाई तेरे भाई जैसा कोई चीज ही नहीं है, लोगों को कुत्ता बिल्ला समझने लग जाता है, ये इसका क्या है, ये तो ऐसे ही है साले, ये इंसान ही नहीं है, सामने वाले को इंसान समझना बंद कर देता, बंदा बड़ा गंदा है, बंदे 1 करोड़ की 2 करोड़, एक सबसे ज्यादा जिसके पास पैसे नहीं है उसको 1 करोड़ रुपए देके देखो, अगले दिन ही उसकी टोन बदलेगा, साले ये तो लोग, इनको तो अकल ही नहीं, मैं ही हूं बस, तो हवा में आ जाते हैं। तो हीट दे रहे हो, हवा में आ रहे हैं, और ज्यादा हवा में उड़ने लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी उसी बंदे से उसको बोलूं यार तेरी 2 करोड़ की लॉटरी लगी, बस कल मिल जानी है, तो उसी वक्त ऐसे करो, मेरे घर बनाने की तैयारी करो, एक गाड़ी बुक कर दो, ये कर दो, वो कर, फिर अब फिर थोड़ी देर बाद आऊं, 10 मिनट बाद आऊं, यार सॉरी यार वो ना गलत था, तेरे टिकट नंबर वो नहीं, तेरा नहीं था, वहीं नीचे गिर जाएगा यार, क्या हेलो सॉरी यार कैंसिल कर दे सब, बाबू भैया सब कैंसिल कर दो, तो सब कुछ कैंसिल हो जाता है। तो हीट इनसे छीननी पड़ती है, हीट क्या करती है, रिजेक्ट करते हैं, वेपर में से हीट रिजेक्ट कर दोगे, इसमें से पैसा छीन लोगे, इससे किसी से पैसा छीन लो, वो वैसे ही बेचारा ऐसे गिर जाता है नीचे, तो इसमें से हीट छीननी है, रिजेक्ट करनी है। अगर इसमें से हीट रिजेक्ट कर दें, वेपर में से हीट रिजेक्ट कर ले, छीन ले, तो वो वापस पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा। और इस पानी को हम इसमें से भी हीट छीन लें, बाहर निकाल लें, हीट यही तो करता है फ्रिज, फ्रिज क्या करता है, पानी के पास मस्त हीट पड़ी थी, आराम से बैठा था, उससे हीट छीन ली, निकाल हीट तेरी, जब निकाली तो वो सॉलिड बन गया, फिर से आइस बन गया, आइस बन गया। अब तो समझ आ गया होगा कंडेंसर, ठीक है, अब तो समझ आ गया कंडेंसर। एग्जाम्पल अच्छी है, एग्जाम्पल तो देने, और क्या किस लिए खड़ा हूं, या एग्जाम्पल देने के लिए खड़ा हूं, ठीक है। तो आपने पैसा दिया तो वो तेरा भाई ऊपर ऊपर उड़ने लग गया, जब भी पैसा छीना यहाँ गए, नीचे आ गए। तो ये हमारे पास बेटा इधर इधर हीट रिजेक्ट, तो ये तो सिंपल है बेटा। अगर आपने घर में कोई भी चाय, मान लीजिए चाय आपने बनाई, बहुत ज्यादा गर्म थी, आज मान लीजिए कोई आपको कहे कि बच्चे को पिलानी है चल चाय, सबसे इजी एग्जांपल देता हूं, अब बच्चे को गर्मा गर्म चाय दे ही नहीं सकते हो,
तो आप क्या करोगे, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। जब वो बर्तन जो है उसको ऐसे पानी खोलो, पानी के साइडों में, उसके साइडों में पानी लगा दो, ठीक है, साइडों में पानी लगा दो। क्या करोगे आप, हीट छीन रहे हो उसकी, पानी जो है हीट छीन के ले जाएगा, उसको ठंडा कर देगा। बस यही तो काम है बेटा, यही तो काम है। अब तो समझ आ गया होगा, आई होप अब तो समझ आ गया होगा, ठीक है। हीट रिजेक्शन इस तरह से होती है। अब ये है टी और एस के बीच, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच। अब हम बनाएंगे पी और वी। एक और चीज इसमें, अगर हम यहां से जा रहे हैं, ये देखो एक नंबर पॉइंट पे एक चीज रहेगी, इसके अंदर मैं यहां पे बना देता हूं, ठीक है, यहां पे रहेगी, है ना। अब यहां पे था कि मैं यहां पे सुपर हीट ले गया था, लेकिन ये कहता है कि सुपर हीट ना करें, हम यहीं पे रुक जाएं, या मैं इसमें ऐसे करता हूं, अलग से भी बना सकता हूं, तो यहां पे बनाता हूं, ठीक है, यहां से बनाता हूं, क्योंकि ये थोड़ी सी उलझन क्रिएट करेगा बेटा, आपको थोड़ी सी उलझन क्रिएट करेगा डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम को आप जल्दी से बनाना हो तो इसको डिलीट कर सकते हैं हम, ठीक है, ये लो डिलीट कर लेते हैं। देखो आपने स्टीम यहां से यहां तक गई थी, ठीक है, ये वाली स्टीम जो है, अब मैं यहां पर दिखाता हूं बेटा, ठीक है, ये मैंने, ये देखो, ये मैं यहां तक ले गया था ना सुपर हीटेड को, यहां तक लेके मत जाओ ऊपर। हम कहते हैं कि ये ड्राई सैचुरेटेड रख लो बस। अगर हम ड्राई सैचुरेटेड रख लें, ठीक है, हम क्या कर लें, ड्राई सैचुरेटेड रख लें, यहीं तक रखें और नीचे ले आए, तो ये देखो यहां तक भी हो सकता है, ये यहां तक भी हो सकता है, इसको भी नोट कर लो बेटा। एक और अलग से चाहे बनाना तो अलग से बना लो, ठीक है, अलग से बनाना है तो अलग से बना लो इस चीज को, तो आपको समझ आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, ठीक है बेटा। तो हमारे पास अलग डायग्राम बना सकते हो आप, इसका अलग डायग्राम बना सकते हो, और इसमें नंबर 1 ये पॉइंट था ना 4 से 1, इसको 1 डैश लिख लो बस। ये हमने सुपर हीट किया ही नहीं, हमने सुपर हीट किया ही नहीं। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है हमारे पास कि हमारे पास ये वाला जो है ना, ये सुपर हीट कर नहीं किया हमने, ड्राई से तो हमने वेट ही छोड़ दिया, यहां से ही ले लिया इसको बाहर यहां पे, तो ये हम कह सकते हैं कि 1 डबल डैश है, 1 क्या है, 1 डबल डैश है ये, ठीक है, 1 डबल डैश है ये पॉइंट 1 डबल डैश और ये 1 डैश। तो 3 तरह के हो सकता है, ठीक है, 3 तरह। हाँ मैं ना, मुझे लगता है पॉलिटेक्निक खोल ही लेना चाहिए। मेरे सर सीधे जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं वो हरविंदर पॉलिटेक्निक कहते हैं। कहाँ से पढ़े हो, कहता है ये हरविंदर पॉलिटेक्निक में, पूरा पूरा डिप्लोमा करके चले गए यार, पूरा पूरा डिप्लोमा करके चले गए। चलो अच्छी बात है। देखो बेटा, आपका प्यार है बेटा, सब कुछ नहीं है, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, मजा तभी आता है। देखो अब मेरे पास ये 3 अलग अलग सिचुएशन बनी है, 3 अलग अलग सिचुएशन बनी है, इसी के अंदर हम सुपर हीटेड वाला भी दिखा सकते हैं, तो सुपर हीट वाला हमारे पास आ जाएगा। बात थोड़ी समझ आई। अब ये मेरे पास आने के बाद यहाँ पे एक और आ जाता है, नई पिक्चर आ जाती है, वो हमारे पास क्या है कि हम इसमें पीवी डायग्राम बनाए। हम क्या कर रहे हैं इसमें ये देखेंगे, हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब जो है, अब दोबारा आ जाते हैं और पीवी डायग्राम इसका क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट करते हैं पीवी डायग्राम। आ जाओ बेटा, ठीक है। अब पीवी डायग्राम में क्या होगा वो देखो, बड़े ही ध्यान से चीजों को समझ लेना, है ना आसान सा है या नहीं, ये बताओ पहले, क्या है क्या इसमें, मुझे ये नहीं समझ आता। हम कई बार ऐसे बच्चों को कराते हैं कई टीचर, ठीक है, कई टीचरों का हाल है यार, ये कई टीचर ऐसे कराते हैं, पता नहीं क्या चीज करवा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज करा है कुछ भी नहीं यार, है कुछ भी नहीं इसमें, कुछ भी नहीं इसमें, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में बस थोड़ा सा जो ठीक है, हाँ जी, तो ये इसमें बेटा पीवी डायग्राम में थोड़ा सा स्लोप जो है ना, ये इस तरह का नहीं रहता, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा चेंज है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है वो देख लीजिए। इसमें हमारे पास ये कर्व बनेगी ना बेटा, ऊपर जाएगी और ये जाने के बाद इस तरह का इंक्लाइन करेगा। ये पीवी डायग्राम की बात कर रहा हूं, कौन से, पीवी डायग्राम की बात कर रहा हूं, प्रेशर और हमारे पास वॉल्यूम का। अब आ जाइए, अब बड़े ही ध्यान से समझना, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं 3 से 4 वाले पे। 3 से 4 क्या था, पंप वर्क।
तो हमारे पास 3 से 4 क्या था, पंप वर्क। पंप वर्क जब हम करेंगे तो पंप जब इसको घुमाएगा बेटा, देखो वैसे पानी जो है वो क्या है हमारे पास इनकंप्रेसिबल, कि आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का बहुत कम परसेंटेज हम कहें तो वो हल्का सा हम वॉल्यूम कम दिखा सकते हैं, लेकिन उसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कुछ बुक्स में ये चीजें दिखाते हैं, कई बार थोड़ी बहुत दिखाते हैं, तो ज्यादा नहीं, बहुत कम दिखाते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास वॉल्यूम जो है उसमें यहाँ पे 3 से 4, तो ये क्या करेंगे, इस तरह से कर्व दिखा देंगे, इस तरह से, थोड़ी सी इस तरह से कर्व चलती है, ठीक है, थोड़ी सी इस तरह से कर्व चलेगी यहां से, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं दिखा रखी, बस सिंपल सी बात है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाएंगे। पंप वर्क जो दिखाएंगे वो हल्का सा कर्व से दिखा देंगे, 3 से 4, ये क्या है 3 से 4, जैसे हमने इसमें किया, ठीक है। इसके बराबर बना दे तो ज्यादा अच्छा बेटा। इसको थोड़ा सा आप करना कि सेम सेम सा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सेम बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूं उसके बराबर ही बनाऊं, थोड़ी सी हाइट वगैरह सेम रख दूं ताकि आपको सेम अच्छा लगे इसको करना। अब देखो यहां से हाइट उठाई और यहां तक जाई और ये आ गया इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा ये देखो यहां से, ये शाबाश, ये हाइट सेम आ जाएगी। अब तो हमारे पास ये पंप वर्क जो है हमने यहां से यहां दिखा देना है कि ये देखिए, और ये हाइट भी सेम ले लेते हैं हमारे पास, ठीक है, ये 3 से 4 आ जाएगा, 3 से 4 आ जाएगा। अब सही है, अब सही है, 3 से 4। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3 से 4 आने के बाद ये पॉइंट आ गया, प्रेशर हमने इंक्रीज करवा देना है, प्रेशर हमने इंक्रीज करा देना है। अब प्रेशर जब इंक्रीज हो गया, अब एक चीज नोट करना बेटा बड़े ही ध्यान से, 4 से 1 तक क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। 4 से 1 क्या है, 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर है, और कांस्टेंट प्रेशर ये ऐसी इंक्लाइन सीधी लाइन आनी चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए। 4 से 1 इसमें जो लाइन आएगी ना बेटा बच्चा, वो ऐसी आएगी, ऐसी सीधी, ये सीधी आएगी। क्यों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि प्रेशर एक जैसा है हमारे पास। अगर प्रेशर कांस्टेंट है इसीलिए तो हमने यहां से यहां 4 से 1 बिल्कुल सीधी लाइन बना दी, बिल्कुल सीधी लाइन बना दी, तो 4 से 1 हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर आने के बाद यहां से आ गया ये, उसके बाद टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे। जब टरबाइन के ऊपर स्ट्राइक कराएंगे तो ये क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, इसका क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो ये यहां से प्रेशर लो और वॉल्यूम हम दिखा देंगे कि हमारे पास ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो इधर की ओर इंक्रीज कर देंगे, तो थोड़ा सा और इंक्रीज का दिखा देते हैं, ये लीजिए यहां तक आ जाएगा, वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज दिखा देंगे हम। इंक्रीज कर दिखाने के बाद पॉइंट कौन सा आ गया, 2 पॉइंट आ गया, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, 2, और 2 पॉइंट आने के बाद फिर यही देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, 2 से 3, और ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे है, ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन पे है। तो इसलिए हम इसमें भी कांस्टेंट प्रेशर लाइन में कैसे दिखाएंगे लाइन, ये इस तरह से 2 से 3, 2 से 3। आई बात समझ बच्चे, आई बात समझ। तो हमें ये लाइनें जो शो करनी है इस तरह से शो करनी है। ये 1 पॉइंट किस लिए है, सुपर हीटेड वाले के लिए। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि नहीं सुपर हीटेड नहीं, आप तो सैचुरेटेड वेपर बनाओ, ठीक है, या ड्राई सैचुरेटेड बनाओ, जिसको हम ड्राई सैचुरेटेड लाइन बोल देते हैं। तो ड्राई सैचुरेटेड अगर बनाएंगे तो ये कर्व जो है यहां से शुरू करनी है बस आपने, ठीक है, ये कर्व जो है हमारे पास, ये कर्व यहां से शुरू करनी है। तो ये कैसी जाएगी हमारे पास, ये कर्व यहां से शुरू करके, ठीक है, और यहां तक जाएगी, यहां तक जाएगी। ये कौन सी है, 1 डैश, ये कौन सी 1 डैश। और अगर हमारी वेट हुई तो वेट हमारी यहां से यहां जाएगी, तो ये 1 डबल डैश आ जाएगी, 1 डबल डैश आ गई। तो अब तो समझ आ गया होगा आपको, ये डायग्राम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने हैं एक एक करके, ठीक है। विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम कैसे आएगा पीवी डायग्राम, विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम क्या, ये बेटा देखो वॉल्यूम ये अलग से दिया हो ना मैंने, ये जगह छोड़ी हुई है, ये जो जगह छोड़ी है इसीलिए छोड़ी है ये, लेकिन तो क्लियरेंस वॉल्यूम वाली बातें और ये मुझे नहीं समझ आता आपकी कुछ चीजें ना शायद आप कहीं और ही ले जाते हो, कहीं और ही ले जाते हो बेटा। क्लियरेंस वॉल्यूम वगैरह वो बातें अगर करें तो वो क्लियरेंस वॉल्यूम कहां पे होता है, वो होता है हमारे पास जब सिलेंडर की बातें करते बेटा,
जब सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम है, यहां पे तो हमारे पास है क्या, हमारे पास वॉल्यूम पानी का वॉल्यूम है, उसको कोई कंप्रेस नहीं कर रहे हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं हीट देकर, उसमें कोई क्लियरेंस वॉल्यूम वगैरह नहीं है। हमारे पास ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है हमारे पास पानी का वॉल्यूम पड़ा है, उस वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब उसको प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ गया, उसके बाद बॉयलर में डालेंगे तब वो स्टीम बनेगा, तो इसलिए वॉल्यूम बढ़ता है उसका, इसलिए वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंशन होता है फिर से वॉल्यूम बढ़ता है और स्टीम बिखर जाती है, स्टीम और ज्यादा बिखर जाती है, इसलिए हमारे पास है। वेट स्टीम में एक्सपेंशन क्यों करेंगे, वेट स्टीम में करना नहीं है बेटा। देखिए अगर आपका, हम चाहते नहीं है वेट स्टीम में एक्सपेंशन करना, लेकिन अगर आपका कहीं होता है तो, क्योंकि वेट स्टीम तो खराब करती है बेटा, टरबाइंस को खराब कर देती है, तो वेट स्टीम नहीं चाहिए हमें, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास कहीं पे पढ़ने को मिलता है और हम कहीं गलती से करते हैं तो ये इसलिए होता है, ठीक है। वेट स्टीम पे एक्सपेंशन इसलिए है, बात समझ आ गई, वेट स्टीम पे एक्सपेंशन क्यों है, ये रीजन है हमारे पास। ऑल साइकिल के लिए टीएस डायग्राम सेम ही होता है क्या सर, नहीं सर 100% बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। ऑल साइकिल के लिए कैसे सेम हो सकता है, ऑल साइकिल की भी टीएस डायग्राम कैसे सेम हो सकता है बेटा, किसी में हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक लेते हैं, किसी में हम कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं, किसी में कोई टेम्परेचर लेते हैं कांस्टेंट, किसी में वॉल्यूम लेते हैं, तो सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। इसको देखो, सब साइकिल को ना एक बड़े पेज, एक लो ले लो, चार्ट ले लो, सब डायग्राम अलग अलग बनाओ, सबके चार्ट पे बनाओ, ऑटो का बना लो, डीजल का बना लो, इसका बना लो, स्टर्लिंग का भी कराऊंगा आपको, ब्रेटन कराऊंगा, तो ये जो जो जूल साइकिल, ये सब आप बना के सामने रख लो, फिर कंपैरिजन करो, फिर पता लगेगा। ओके, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया। इसके बाद एक तीसरा डायग्राम हम इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये देखो मैं यहां पे बनाता हूं, तीसरा डायग्राम जो आएगा वो आएगा एंथैल्पी और एंट्रोपी का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहले वाले समझ आ गए तो ये भी समझ आ जाएगा, ये भी समझ आ जाएगा, ये सबसे आसान है और सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बेटा हमें एंथैल्पी ही चेक करनी है, हमें एंथैल्पी ही चेक करनी है कि एंथैल्पी बॉयलर में कितनी बढ़ गई, टरबाइन में एंथैल्पी कितनी कम होगी। एंथैल्पी का तो खेल खेल रहे हैं सारा, कर क्या रहे हैं, एंथैल्पी का खेल खेल रहे हैं कि एंथैल्पी बढ़ा दी, एंथैल्पी कम कर ली, एंथैल्पी कितनी बढ़ा दी, एंथैल्पी इतनी बढ़ा दी हमने, अच्छा इतनी एंथैल्पी बॉयलर बढ़ा देगा, अब मारेंगे टरबाइन के ऊपर, इतनी एंथैल्पी है इसके बाद। एंथैल्पी मतलब वो काम करने की क्षमता है उसके अंदर, जितनी ज्यादा एंथैल्पी होगी उतनी ज्यादा कार्य करने की क्षमता होगी, उतनी ज्यादा उसके पास ताकत होगी। अब सीरियसली आप सोच के देखो, कभी कभी दिमाग ऐसा ऐसा घूमता है, मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं यार, स्टीम ऐसे कंटेनर के अंदर पड़ी है और उसकी ताकत बतानी है कि ताकत कितनी है, तो एंथैल्पी बता रही है, एंथैल्पी बता रही है कि उसके अंदर कितनी ताकत है। अब अनपढ़ बंदे को अगर बोलेंगे, गुस्सा मत करना, ऐसा कोई वर्ड नहीं, मैं मतलब जो ज्यादा इसके बारे में पढ़े लिखे नहीं होते, वो कहेंगे कि पानी गर्म करो, स्टीम बन गई, स्टीम को यूज कर लो, वो एफिशिएंसी की बातें नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम ये कंटेनर के अंदर पड़ी स्टीम की ताकत बता देते हैं कि इसके अंदर कितनी ताकत है, और वो ताकत से टरबाइन चला देगा। और अगर हम कितनी एंथैल्पी चेक कर सके, मजा आ जाए, तो इसीलिए हमें ये चार्ट बनाना पड़ता है बेटा, इसलिए हमें ये चार्ट बनाना पड़ता है। और एंथैल्पी एंट्रोपी का जो चार्ट होता है ना, आप चेक करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का चार्ट होता है, ठीक है। ये चार्ट जो है बेटा मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है एंथैल्पी और एंट्रोपी का, अगर नहीं याद तो एक बार देख लो, अगर नहीं याद, कहीं पे गलती रह गई हो तो यहां देख लो। ये है एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच का चार्ट है, एचएस डायग्राम, मोलियार डायग्राम, मोलियार डायग्राम या एचएस डायग्राम जिसको हम कह देते हैं, मैंने ये लाइन आपको बताई हुई है, ठीक है। मैं इसीलिए बेटा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स, क्यों, क्योंकि यही सब कुछ है, बेस है सब कुछ, थर्मोडायनेमिक बेस है। अब हमारे पास क्या है, ये लाइन, जीवन लाइन। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एंथैल्पी देखनी होती है कि एंथैल्पी कितनी है, एंथैल्पी कितनी है, एंथैल्पी देखो, एंट्रोपी देखो, कैलकुलेशन करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंथैल्पी और एंट्रोपी वाला जो बनाना है हमें यहां पे, ये आगे, तो इसको भी लिख लो बेटा, एच एस डायग्राम, इसका नाम क्या है, एच एस डायग्राम,
HS डायग्राम। और इसमें हमारे पास बेटा ये वाली लाइंस जो होती हैं, ये मैं अलग कलर से बना देता हूं, ये होती है ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस। ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस, बात थोड़ी समझ आई? ये देखो, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन लाइंस होती हैं, तो इसको हम एक्स बोल देते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी है। हम देखते होते हैं ना ये एक्स की वैल्यू कितनी है, तो ये होती है हमारे पास। इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन होती है और कांस्टेंट प्रेशर लाइंस भी होती है हमारे पास। कांस्टेंट प्रेशर लाइन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, टेम्परेचर लाइन है, तो दो तरह की वो लाइंस आ जाती है हमारे पास। तो इसमें हमें देखना क्या है, एंथैल्पी। तो हमारे पास, मैं एक बार इसको रब कर रहा हूं बेटा, ठीक है, क्योंकि ये चार्ट में नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा, ये आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, पंप वर्क की तरफ बढ़ते हैं। पंप क्या करेगा, ये देखिए यहां पे आ जाते हैं। तो पंप जो है इसका 3 से 4 क्या करेगा, इसका एंथैल्पी को राइज करेगा। एंथैल्पी को राइज करेगा, और कौन सी थी वो थी रिवर्सिबल एडियाबैटिक, याद है? ये लो ये लो ये लो, ये रही, ये थी रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इसलिए एंट्रोपी कांस्टेंट थी। एंट्रोपी कांस्टेंट है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रखो, हमने क्यों पंगे लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, एंट्रोपी को कांस्टेंट रख लेंगे। तो ये जो है 3 से 4 हमारी लाइन इस तरह से चलेगी, 3 से 4। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, 3 से 4, इधर लिख लेते हैं 3 से 4, ये लाइन आ गई। तो ये क्या है, हमारे पास एंट्रोपी कांस्टेंट वाली लाइन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक वाली लाइन है। इसके बाद प्रेशर जो लाइन है, प्रेशर वाली कांस्टेंट प्रेशर है ना, उसके बाद ये देखो, ठीक है, बार बार चीजें दिखानी पड़ती है। ये देखो 4 से 1 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। और कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो है ना मेरे बच्चा, ये देखो एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रहा। तो यहाँ पे देखोगे ना आप, तो ये लाइंस होती है हमारे पास। ये लाइन को एक बार चाहे ध्यान से देख लो, तो हमारे पास ये लाइंस जो है टेम्परेचर और प्रेशर वाली, ये देखो टेम्परेचर लाइंस तो ये है, ये रही टेम्परेचर वाली, ये टेम्परेचर वाली होती है। और यहाँ पे ये प्रेशर वाली लाइंस होती है, ये देखो ये प्रेशर वाली लाइंस है, ये वाली, ये प्रेशर है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और लाइन कैसे जा रही है, ये देखो, ये लाइन इस तरह से जा रही है ना, इस तरह से। तो ये अगर इस तरह से कांस्टेंट प्रेशर लाइन जा रही है, तो हम भी इसके ऊपर जो प्रेशर कांस्टेंट दिखाएंगे इस तरह से दिखा देंगे, जैसे प्रेशर कांस्टेंट उन्होंने दिखाया था वैसे ही हम दिखा देंगे। तो 4 से 1 ऐसे जाएंगे ऊपर, ऐसे, तो कांस्टेंट प्रेशर दिखा देंगे। और ये क्या कर देंगे, 1 डैश, क्योंकि ऊपर वाला रीजन जो होता है वो सुपर हीटेड होता है। इसके ऊपर वाला जो होता है ना, ये वाला, ये रीजन सुपर हीटेड होता है। उसके बाद क्या करेंगे हम, अगेन क्या करेंगे, हमारे पास आइसेंट्रोपिक प्रोसेस दिखानी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम एक लाइन बनाएंगे जो बिल्कुल सीधी आ रही है नीचे, बिल्कुल सीधी आ रही है नीचे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन दिखा देंगे, और ये लाइन दिखा के, और ये कर्व हमारे पास यहाँ पे, इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, ठीक है, यहां दोबारा बना लेते हैं, यहाँ पे आएगा, ओके। और ये हमारे पास अगेन क्या आ गया, यहाँ पे भी कांस्टेंट प्रेशर है नेक्स्ट वाले में, और ये हमारे पास इस तरह से चलेगा, ये कांस्टेंट प्रेशर वाला इस तरह से चलेगा, और यहां से यहां तक बना देते हैं, ये लीजिए, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। और ये मेरे पास क्या है, 1 डैश से ये कहां तक आ गया था, 2 तक आ गया था। अगर हमारे पास ये होता ड्राई होता है, तो ड्राई के लिए हमारे पास कौन सी है, ये लाइन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये ड्राई वाला, ये ठीक है, ड्राई वाला ये। और ड्राई वाले के बाद अगर वेट होता तो हमारे पास ये लाइन आ जाती यहाँ, ये लाइन आ जाती यहाँ। इसका कलर थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ये लीजिए बेटा। तो हमारे पास ये लाइंस आ जाती, ये ये 1 था ना, ये 1 था, 1, और वो 1 डैश बना देते हैं, ये 1 डैश और ये 1 डबल डैश, ये बना लो बेटा, HS। बोर तो नहीं हो गए ना, बोर नहीं होना चाहिए बच्चे। और आपको जान के खुशी होगी कि अब हमारे पास पावर बैकअप बड़ा अच्छा आ चुका है, अब हमें टेंशन नहीं, लाइट जाती है जाए। और एक तो समझ नहीं आता, 9 से 5 का कट, बताओ 9 बजे काट देते हैं लाइट, 5 बजे शाम को छोड़ते हैं, इतने बड़े बड़े कट लगते हैं। और ये भी नहीं है कि शहर बड़ा नहीं है, बड़ा शहर है ये, चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है, हम यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है हमारे से चंडीगढ़, तो 1 किलोमीटर, इतना बड़ा शहर है ये, वो लाइट इतने बार बार भगा देते हैं।
अब हमारे पास बैकअप है, डोंट वरी, 4 से 5 घंटे हमारा एसी ये सब कुछ चल सकता है, ठीक है, उसमें ही नहीं। ओके सर, बोर नहीं होना तो सबसे अच्छी बात है। अब आ जाइए बेटा, अब है कैलकुलेशन पार्ट। अब थोड़ा सा आपको आराम से समझना पड़ेगा। फिर आगे फिर अगेन क्या आ जाता है, ये देखो मैं एक काम दिखाता हूं आपको, ठीक है, ठीक है, और ये इसको समझ लेंगे बेटा। देखो एक काम क्या है, हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन समझा था। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन याद है आपको? वो बॉयलर वाला मैंने ये काट दो वो काट दो, याद है वो वाला कि नहीं याद? कि हम इधर ले लेंगे Z1, हमारे पास हीट ले लेंगे, हमारे पास वेलोसिटी वाला लेंगे, इस पे प्रेशर वाला लेंगे, कट जाएगा, उसके बाद एंथैल्पी बच जाएगी। वो याद है कि नहीं? वो याद है कि नहीं? हाँ, 1.25 से 1.5 घंटे के बाद बोर होने लगते हैं। हाँ बेटा, ये तो सच है। देखो सही लेक्चर जो है ना, सही दिमाग जो चलता है वो सही, सच में बताता हूँ, वो चलता है 45 मिनट या 50 मिनट। ये सबसे अच्छा होता है। ये लाइव है, चलो ऑनलाइन है इसलिए, ठीक है, तो नहीं तो 45 मिनट का ऑफलाइन जो लेक्चर होगा इतने 45 मिनट तक, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। चलो, लेकिन आपको तो जब मर्जी चाय पियो, जो मर्जी करते रहो। वो गाल अंदर से गाली निकलती है, कुत्तो नजारे ले रहे हो, नजारे, जिंदगी के नजारे ले रहे हो आप। आपको नहीं पता, इतना गुस्सा चढ़ता है मुझे कई बार है। इनको सब कुछ मिल रहा है, बेस्ट से बेस्ट, जहां से टीचर मिल सकते हैं इंडिया में से वहां से आपको फैसिलिटी मिल रही है, पैसा बहुत कम लग रहा है, और आराम से घर पे बैठे हो, चाय पीनी है चाय पी रहे हो, जब दिल करता है तब पढ़ रहे हो, जब दिल करता है नहीं पढ़ रहे हो, रात को दिल करे नींद नहीं आ रही बैठ के पढ़ लो, टॉपिक समझना है, सामने मोबाइल रखो, सारा समझ आ रहा है। और साल जिंदगी में क्या चाहिए तुम्हें? अब भी जो ही नहीं बने तो अपने आप में मुंह पे थप्पड़ मार लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इतना सब कुछ मिल चुका है आपको, इतनी सारी फैसिलिटीज है आपके पास, माँ बाप ने रोटी खिला दी है, सब कुछ आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, ईयरफोन आपके पास है, लिखने के लिए कॉपी है, सब कुछ है, हर फैसिलिटी है, जो टीचर चाहिए वो टीचर आपको मिल रहा है। अब भी जेई नहीं बनते, सच में अपने आप को थप्पड़ मार देना, नो वरी, ठीक है। हाँ विनोद जी, यही वाला स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वाला बेटा, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वाला था ना, ठीक है, एनर्जी इक्वेशन वाला था। तो उसमें हमने समझा हुआ है बेटा, उसमें हमने समझा हुआ है कि हमारे पास बॉयलर जो है ना, बॉयलर क्या करता है, बॉयलर हमारे पास एंथैल्पी कम होती है, एंथैल्पी कम होती है, हम हीट देते हैं, क्यू हीट देते हैं, और उससे बाहर जब स्टीम आती है तो एंथैल्पी बढ़ी होती है। तो ये अगर H1 है, ये H2 है, तो Q क्या आ जाएगा, H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, ठीक है। Q मतलब यहाँ पे एंथैल्पी थी मान लीजिए 100 और यहाँ पे थी 500, मतलब बढ़ गई, तो ये 400 इसने बढ़ाई है, 400 इसने बढ़ाई है, ये करवाया हुआ है मैंने, ठीक है, ये मैंने करवाया हुआ है, ये सब कुछ करवाया हुआ है, इसलिए मैं आपको जल्दी से क्विक से काम खत्म करवाऊंगा, ठीक है, इसलिए, नहीं तो मैं करवाने को ये भी करवा सकता था दोबारा, लेकिन मैंने करवाया हुआ है, सो आई विल नॉट वेस्टिंग योर टाइम एंड ऑल्सो माइंड कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूं, इसलिए मैं यहां से आगे चल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, देखो बेटा, अब मेरे पास क्या है, बॉयलर के अंदर क्या होगा, ठीक है, बॉयलर के अंदर ये मेरे पास बॉयलर वाला जो केस था हमारे साथ 4 से लेके 1 तक था, 4 से लेके 1 तक, तो जो हीट है, क्यू हीट जो मिल रही है वो हमारे पास 4 से लेके 1 तक, तो 1 ज्यादा पॉइंट था, 4 छोटा पॉइंट था, तो 1 से 4 माइनस कर दो, 1 से 4 माइनस कर दो, क्यू जो हीट होगी H1 माइनस H4 आ जाएगा, H1 माइनस H4 आ जाएगा। और टरबाइन जो है वो क्या कर रही है, टरबाइन आप देखोगे हमारे पास क्या था, 1 से लेके हमारे पास क्या था, 1 से लेके हम 2, अगर नहीं तो ये इसके साथ ही बना लू यार, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूं एक बार जल्दी से, नहीं तो आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं पे, ठीक है, तो मैं एक बार बना देता हूं इसको, ठीक है, ये अंदर कर लेना लाइन, ठीक है, ये अंदर बाहर जहां भी हो, ठीक है, ये मेरे पास 3 से 4, 4 से 1, 1 से 2, 2 से 3,
ठीक है। तो टरबाइन के अंदर हम देखेंगे तो टरबाइन के अंदर हमारे पास जो है वो क्या रहा है, वर्क मिल रहा है हमें। क्या मिल रहा है हमें, वर्क मिल रहा है। तो टरबाइन में जो वर्क मिल रहा है वन हाई है हमारे पास, वन क्या है, हाई पॉइंट है, एंथैल्पी ज्यादा है वहां पे, नीचे एंथैल्पी कम है। तो अगर एंथैल्पी यूज हो रही है हमारे पास, क्या हो रही है, एंथैल्पी को हम यूज कर रहे हैं, तो टरबाइन का जो वर्क होगा वो एंथैल्पी का यूज हो रहा है। एंथैल्पी वन पे ज्यादा थी और टू पे कम है, तो एंथैल्पी कम हो रही है, मतलब हम एंथैल्पी को यूज कर रहे हैं, एंथैल्पी को हम यूज कर रहे हैं। और फीड वाटर पंप में क्या कर रहे हैं, एंथैल्पी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, पंप में हम क्या कर रहे हैं, एंथैल्पी को इंक्रीज कर रहे हैं, पंप में इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब इंक्रीज करेंगे 4 पॉइंट पे ज्यादा और 3 पे कम, तो हम टरबाइन मतलब पंप जो है, जो हमारे पास, सॉरी ये पंप है, पंप वर्क क्या कर रहा है, हमारे पास एंथैल्पी को बढ़ा के दे रहा है। तो हमारे पास ये पंप वर्क जो आएगा 4 - 3 कर देंगे, तो पंप का वर्क क्या होगा, 4 - 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा एफिशिएंसी। अब सिंपल सा कंडेंसर रह गया, हाँ कंडेंसर रह गया ना, कंडेंसर रह गया, एक कंडेंसर रह गया, उसको भी लिख लो, कंडेंसर। तो कंडेंसर में हमारे पास हीट रिजेक्शन हो रही है, हीट रिजेक्शन हो रही है, तो 2 से -3 कर देंगे, 2 से -3 कर देंगे, एंथैल्पी कम हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, कंडेंसर में हीट रिजेक्शन, Q2 कर लो, इसको Q1 कर लो। ठीक है, यहाँ पे Q1 है और वहां पे Q2 है। ठीक है, वहां पे Q1 है, Q1 है, यहाँ पे Q2 है, Q2। तो Q2 जो है हमारे पास क्या है, H जो हमारे पास एंथैल्पी है कम हो रही है, यहाँ पे H3 H2 - H3, H2 - H3 हो गया, हो गया। आगे चलो, और इसके बाद जब हमें रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी है, अब देखो सिंपल सी बात, बड़ी सिंपल सी, एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन। रैंकाइन रैंकाइन कहता है क्या, कि हमारे पास एफिशिएंसी बताओ, तो हमारे पास वर्क आउट कितना मिल रहा है हमें और वर्क हम इन कितना दे रहे हैं, बस इतनी सी बात है। वर्क आउट कितना मिल रहा है, सॉरी हीट इन, वर्क इन मतलब हीट इन, यहाँ पे हीट इन कर दो। ठीक है, क्या कर दिया, हीट इन, क्योंकि यहाँ पे हीट दे रहे हैं, वर्क इन नहीं दे रहे हैं। तो आउट मतलब हमारे पास आउटपुट क्या है, देखो टरबाइन से हमें आउट मिल रहा है, ये नेट, यहाँ पे हम एक बार यहाँ पे लिख लो नेट, एक बार लिख लो, मैं आपको रीजन बताता हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिख लो, नेट लिख लो, नेट। नेट का क्या मतलब है, कितना बाहर निकला, कितना हमने वर्क दिया। तो दो तरह के वर्क है बेटा, दो तरह के वर्क है, एक टरबाइन पे हमें मिल रहा है, बाहर जा रहा है, और पंप के अंदर हम दे रहे हैं, पंप में हम दे रहे हैं, पंप में हम दे रहे हैं, और क्यू इन हमारे पास आ रहा है, क्यू इन हमारे पास आ रहा है। अब लेकिन पंप का वर्क जो है ना बेटा, बहुत कम माना जाता है एज कंपेयर टू टरबाइन। पंप वर्क इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू टरबाइन के वर्क, इसलिए इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। लिख लो इसको, ठीक है, यहां पे लिख लो, पंप वर्क इज वेरी 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 स्मॉल, इज वेरी very small as compared to टरबाइन वर्क से बहुत ही कम है। ठीक है, टरबाइन वर्क, so we will neglect this, ठीक है, निगलेक्ट कर देंगे दिस पंप वर्क, निगलेक्ट कर देंगे। तो इसलिए मैंने नेट पहले लिख लिया, चाहे आउट लिख सकते थे, तो वो इश्यू नहीं था। रैंकाइन एफिशिएंसी क्या निकलेगी, फिर रैंकाइन की एफिशिएंसी निकलेगी कि टरबाइन का वर्क देखो और हमारे पास हीट सप्लाई देखो, बस। अब हम देखें तो हमारे पास टरबाइन का वर्क हमने अभी निकाला, ये देखो सारे निकाल लिए, Q1 निकाल लिया है, और टरबाइन का वर्क H1 - H4, H1 - H2, H1 - H2, और यहां पे क्या है, H1 - H4, बस। ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा,
ये हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। एनी डाउट? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो? ठीक है, नो इशू। जल्दी से अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, नहीं नहीं है तो आगे चल सकते हैं क्या? नो, ओके सर। और क्या कराएं आपको? और आज का टाइम पड़ा है अभी तो। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत छोटे छोटे टॉपिक कर लेते हैं, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं करेंगे, ताकि हम जल्दी से इसको खत्म कर सकें। ओके, देखिए बेटा, अब एफिशिएंसी और रैंकाइन की हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये एंथैल्पी निकाले कहां से, वो इसलिए भाई साहब हमारे पास एक इतना बड़ा चार्ट दे रखा है। दूसरा, हमने स्टीम टेबल समझ रखा है, एंथैल्पी वहां से निकालो। प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, आपने स्टीम कब निकाल देना, एंथैल्पी यहाँ कितनी माइनस करो, आपके साथ एफिशिएंसी निकल गई। खेल इतने खेले हुए हैं हमने कि भाई साहब आप एक प्रेशर गेज लगा दिया, एक थर्मोमीटर लगा दिया और ऐसे टेबल हाथ में दे दिए, ये रहा स्टीम टेबल, भाई एफिशिएंसी निकाल। आप कहोगे यार ये तो बड़ा इजी है, क्योंकि हमने समझा हुआ है। आप बोलोगे भैया वो प्रेशर देख क्या कितना है और टेम्परेचर देख क्या हुआ है। अरे साहब ये तो प्रेशर इतना है और टेम्परेचर इतना है, इंजीनियर साहब ने पूछा है, कोई बात नहीं आप जाओ। आपने लिख लिया, उसके बाद स्टीम टेबल खोला। आजकल तो स्टीम टेबल खोलने की ऐप है, ऐप में डालो, ऐप में डाल दो प्रेशर और टेम्परेचर, वो स्टीम टेबल में वैल्यू दे देगा, सब कुछ निकाल के दे देगा। फिर भी हम स्टीम टेबल खोलेंगे, प्रेशर देखेंगे, उसमें एंथैल्पी देखेंगे, एंथैल्पी किसकी कितनी है, कहां पे कितनी एंथैल्पी है, डाल के हाँ वैल्यूज। चलो, हर जगह का सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए, इतनी बड़ी खेल खेली जाती है हमारे साथ। ठीक है, तो इसलिए आप इंजीनियर साहब कब बनोगे? एक बच्चे का कमेंट आया था, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। एक कहता सर मैं अभी तक तो लेबर था, अब लग रहा है कि इंजीनियर बन गया हूं। ठीक है, इंजीनियर की तरह सोचने लगा हूं। पहले तो कहता लेबर की तरह काम कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा था क्या हो रहा है। अब कहता थोड़ी नॉलेज आने लगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।